हाय फ्रेंड्स, प्लेसेस एक्सप्लोर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम स्वीडन के टॉप 10 डेस्टिनेशंस के लिए अपनी पसंद की गिनती कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लेसेस एक्सप्लोर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी बजाएं। हम स्वीडन के सबसे उल्लेखनीय शहरों, कस्बों, क्षेत्रों और प्राकृतिक स्थानों को देख रहे हैं, जिन्हें आपको भी देखने पर विचार करना चाहिए। नंबर 10, स्टॉकहोम। स्वीडन एक सुंदर और डाइवर्स देश है, जहां एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत कुछ है। और जबकि स्टॉकहोम पहली बार स्कैंडिनेवियाई देशों में जाने वाले अधिकांश यात्रियों के लिए डिफॉल्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, और इसके लिए एक अच्छा कारण भी है। राजधानी नए और पुराने आर्किटेक्चरल मार्वल्स से भरा है। गमलास्टे पुराना शहर एक परी कथा की तरह दिखता है। और जब योलमा कनाट क्रिसमस बाजार हो रहा हो, तो यह सौंदर्य दोगुना हो जाता है। फिर आपको रॉयल पैलेस और स्टॉकहोम कैथेड्रल जैसे ऐतिहासिक स्थल भी मिल जाएंगे। साथ ही यह एक ऐसा शहर है जिसने खुद को आधुनिक डिजाइन के लीडर के रूप में परिभाषित किया है। ओला मेडिका बिल्डिंग और स्टॉकहोम वाटरफ्रंट जैसे प्रमुख आकर्षणों के साथ शहर फैशन और भोजन की सभी चीजों के लिए समान रूप से फेमस है। नंबर 9, स्वीडिश लेपलैंड। उबड़ खाबड़ उत्तरी सुंदरता हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग ठंड से ऐतराज नहीं करते हैं, उनके लिए लेपलैंड की यात्रा एक परम आनंद है। एक बार जब आप आर्कटिक सर्कल से आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के कुछ हिस्से कितने अजीब हैं। पोल के पास अपने स्थान के कारण स्वीडिश लेपलैंड वर्ष के समय के आधार पर लगभग 24 घंटे सूर्य या 24 घंटे अंधेरे का अनुभव करता है। इसलिए सोच समझकर अपनी यात्रा बुक करें। यहाँ एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज कई और विविध हैं, जिनमें डॉग स्लेडिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्ले राइड शामिल हैं। और हाँ, रेनडियर स्कीइंग, स्नोमोबाइलिंग और भी बहुत कुछ के साथ। यह नॉर्थर्न लाइट्स देखने के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगहों में से एक है। सच पूछो तो यह यात्रा के अनुभव का एक स्रोत है, जिसे आप वास्तव में जीवन भर याद रखेंगे। बेशक कुछ अतिरिक्त विशेष अनुभव के लिए आप योकाहार्वे के प्रतिष्ठित आइस होटल में जरूर रहना चाहेंगे। नंबर 8, गोटलैंड। स्वीडन के पूर्वी तट पर स्थित गोटलैंड निश्चित रूप से देश के सबसे सुंदर डेस्टिनेशन के लिए स्टॉकहोम द्वीप समूह को टक्कर देता है। बाल्टिक सागर में सबसे बड़ा द्वीप, गोटलैंड अपेक्षानुसार कम आबादी वाला है। इसकी 1229 स्क्वायर माइल भूमि पर केवल 58,000 लोग फैले हुए हैं। 8,000 साल पहले मानव के प्रमाण के साथ और 100 से अधिक मध्ययुगीन चर्चों के साथ इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को नेविगेट करने के लिए और संशोधन के लिए एक उचित अवसर है। यात्री आसानी से पूरी यात्रा सनबाथ लेने या ग्रामीण इलाकों की सैर में बिता सकते हैं। लेकिन आप वीरसबी, द आइलैंड्स पॉपुलेशन सेंटर और एकमेव वास्तविक शहर को छोड़ना नहीं चाहेंगे। यह यकीनन स्वीडन में सबसे प्रभावशाली जीवित मध्ययुगीन डेस्टिनेशन है। और कई लोग स्कैंडिनेविया के बारे में यही कहेंगे। कोबलस्टोन की सड़कों और छोटी दुकानों से फोटोग्राफर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सभी प्रीहिस्टोरिक साइट्स घूमने पर आपको वास्तव में अविस्मरणीय यात्रा मिलती है। नंबर 7, गोथेनबर्ग। पूरे स्वीडन में दूसरा सबसे बड़ा शहर गोथेनबर्ग इतिहास, संस्कृति और आधुनिक अनुभवों में समृद्ध है। या तो पानी या जमीन से तटीय शहर के पास पहुंचने पर यात्रियों का तुरंत कलर पैलेट से सामना होता है। यह लाल और हरे रंग का शहर है। हरे भरे स्थान की मोज़ेक जिसे शहर ने संरक्षित किया है। और फिर इमारतें हैं। विशेष रूप से इस स्थान की उम्र को देखते हुए लाल छत और लाल ईंट की इमारतें बंधी हुई हैं, जिससे पूरे स्थान को एक बहुत ही सुसंगत सौंदर्य मिलता है। हालांकि पूरे शहर में ओपेरा हाउस जैसे मॉडर्न स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं। गोथेनबर्ग की प्रकृति ऐसी है। एक अत्यंत चलने योग्य शहर, गोथेनबर्ग खुले विचारों वाला, फ्रेंडली और घूमने के लिए एक सर्वांगीण आनंद है। नंबर 6, कुंसलेडेन। आउटडोर लंबी पैदल यात्रा की बात करें तो यात्री किंग्स ट्रेल्स का मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे। 270 मील में फैला यह प्रतिष्ठित मार्ग देश का सबसे प्रसिद्ध ट्रैक है और संभवतः दुनिया भर के कई सीरियस हाइकर्स की बकेट लिस्ट में दिखाई देता है। ट्रेल के पास पेशकश के लिए काफी कुछ है। दक्षिण में हिमावन से शुरू होकर उत्तर में आबस्को तक पूर्ण तरह से समाप्त होता है। हालांकि बिना किसी संदेह के हाईलाइट तो किंग्स ट्रेल के सेक्शन में है, जो स्कैंडिनेवियाई पहाड़ों से घिरे वियनडेल फीलेन नेचर रिजर्व से होकर गुजरता है। यात्रियों को स्वीडिश जंगल सफारी का बहुत ही बेहतरीन मजा आता है।
आप कितने स्टीप ट्रेल से निपटने के लिए चुनते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप अल्पाइन लेपलैंड क्षेत्र से छोटे स्वीडिश गांवों और पिछली खूबसूरत झीलों के माध्यम से इसकी विविधता से बिल्कुल चकित होंगे। तथ्य तो ये है कि सर्दियों के महीने के दौरान कुंसलेडेन स्की ट्रेल के रूप में दोगुना मजेदार हो जाता है। नंबर 5, स्टॉकहोम आर्किपिलागो। बाल्टिक सागर में द्वीपों का यह बड़ा समूह स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। स्टॉकहोम के पूर्व कुछ ही दूरी पर स्थित यह खूबसूरत प्राकृतिक स्थान शहर की हलचल से दूर होने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। वास्तव में स्वीडन के काफी बड़े प्रतिशत लोगों ने इसे पूरे देश में सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन माना है। और इसके लिए आप बस शहर से 10 मिनट की क्विक फेरी की सवारी करके अपने आइलैंड होपिंग एडवेंचर को किकस्टार्ट कर सकते हैं। द्वीप समूह में हजारों द्वीपों के साथ यह निश्चित रूप से विविधता का प्रदान करता है। वैक्सहोम किला आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत वास्तुकला को पेश करता है, जबकि स्टेरोफ्टे पर विश्व युद्ध के एक किले को इतिहास के शौकीनों के लिए देखना चाहिए। कुछ साधकों के लिए ग्राइंडर एक स्वर्ग है, जबकि इंगमार्सो अपने लंबी हाइकिंग ट्रेल्स के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 4, उपसाला। उपसाला पूर्वी काउंटी में स्थित है, जिसके साथ यह अपना नाम साझा करता है। उपसाला स्वीडन में चौथा सबसे बड़ा शहर है। जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो यह किसी से पीछे नहीं है। यह शहर प्रतिष्ठित उपसाला कैथेड्रल का घर है, जो देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा कैथेड्रल है। अन्य उल्लेखनीय आकर्षणों में गुस्तावियनम और उपसाला कैसल भी हैं। जबकि शहर का इतिहास अपने आप में प्रभावशाली है। इस क्षेत्र का इतिहास वास्तव में 3वीं शताब्दी का है। शहर के उत्तर में कुछ ही मील की दूरी पर पुराना उपसाला है, जो 3वीं शताब्दी की एक बस्ती है, जो कभी व्यापार और पूजा का एक प्रमुख स्थान था। और द फेमस सीट ऑफ बाइगोन स्वीडिश किंग्स। आज उपसाला आपकी स्वीडन यात्रा का मुख्य आकर्षण नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से बहुत कुछ है, और देश की राजधानी से 50 मील से भी कम दूरी पर स्थित। यह टूर प्रोग्राम से अतिरिक्त एक यात्रा अवश्य बनती है। नंबर 3, मास्ट्रैंड। मास्ट्रैंड शहर छोटा हो सकता है, लेकिन 800 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ यह एक द्वीप समुदाय है, जिसमें बहुत कुछ है। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण निस्संदेह कार्लस्टन का किला है, जो 17वीं शताब्दी का है, जबकि स्थानीय आबादी 1500 से कम है। द्वीप की लोकप्रिय सेलिंग इवेंट्स ने इसे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सेलिंग कम्युनिटी ने अपने पसंदीदा स्थान पर रखा है। हालांकि चिंता न करें, इस पूरे डेस्टिनेशन की सैर करने के लिए आपको अपने समुद्री पैरों की आवश्यकता नहीं है। मास्ट्रैंड भी उत्कृष्ट समुद्री भोजन और कुछ प्राकृतिक सुंदर स्थानों के साथ खुद को अलग करता है। अपने छोटे आकार के कारण मास्ट्रैंड की सैर को एक ही दिन या वीकेंड में पूरा किया जा सकता है, जिससे यह एक परफेक्ट डे ट्रिप बन जाती है, या इसे एक बड़ी छुट्टी के साथ भी जोड़ सकते हैं। नंबर 2, स्काने। स्वीडन के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्काने, जिसे स्कानिया भी कहा जाता है, एक काउंटी है, जिसमें माल्मो शहर भी शामिल है। इस काउंटी की हर पेशकश को देखते हुए हमने महसूस किया कि माल्मो और स्काने का बड़ा क्षेत्र वास्तव में अपनी अपनी पहचान बनाते हैं। एक हरा भरा और उपजाऊ स्काने काउंटी शहर से दूर जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक अल्टीमेट एस्केप है, और यह स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। जिन लोगों को थोड़ी शांति और सुकून की आवश्यकता है, उनके लिए वॉकिंग ट्रैक्स और फॉरेस्ट एरियाज की कोई कमी नहीं है। हरियाली नर्म नर्म रेतीले समुद्र तटों को रास्ता देती है। यहाँ आप प्रकृति से फिर से जुड़ सकते हैं। जहां तक आंख देख सकती है, एक स्टालियन अपने मछली पकड़ने वाले छोटे गांवों के साथ विशेष रूप से आकर्षक है। स्वीडन में सबसे स्वादिष्ट भोजन और कुछ बेहतरीन मौसम के कारण स्काने निश्चित रूप से धन्य है। वैसे ही लुंड और ईस्ट की स्थानीय हाइलाइट्स भी देखने लायक है। नंबर 1, माल्मो। स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा शहर माल्मो आपके टूर प्रोग्राम पर अपना स्थान अर्जित करता है। नए और पुराने मध्ययुगीन शहर का इसका अनोखा मिश्रण है। इसके विशाल इतिहास को कई सदियों पुराने स्ट्रक्चर्स के रूप में संरक्षित किया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित माल्माहू स्लॉट कैसल भी शामिल है। संपूर्ण रूप से पुराना शहर हिस्ट्री या आर्किटेक्चर के चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गिफ्ट है। माल्मो की बात करें तो स्वीडिश सरलता और डिजाइन का एक जीवंत प्रदर्शन भी है। विशाल स्काईलाइन को आधुनिक इमारतों द्वारा बनाया गया है, जैसे कि मशहूर बिल्डिंग टनिंग टोर्सो।
इसके अलावा यदि आप इसे एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बनाना चाहते हैं तो यह ध्यान देने योग्य है कि माल्मो आसानी से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से ओरेसुंड ब्रिज के पार स्थित है। लेकिन यह देखते हुए कि माल्मो अपने आप में कितना जीवंत, प्रगतिशील और कल्चरली डाइवर्स है, आप कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्या आप हमारी पसंद से सहमत हैं? प्लेसेस एक्सप्लोर्ड हिंदी के लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें।